आज का जो ये वीडियो है आप सभी को सीरियस होके एकदम देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में संस्कृत बोर्ड एग्जाम के दिन एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे कैसे पेपर के साथ आपको डील करना है, एक एक टॉपिक को कैसे फेस करना है, किस टॉपिक में कितना मिनट देना है और कैसे अपने आप को शांत रखना है, ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं। और आज के इस वीडियो को देखकर जो बताएंगे उसको अगर आप एग्जाम में करते हैं कोई एक नंबर भी आपका नहीं काट सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि संस्कृत बोर्ड एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो किस टॉपिक में आपको कितना मिनट का समय देना है। और एक बात आप अपने दिमाग में अभी से ही बैठा लीजिए कि संस्कृत का बोर्ड एग्जाम आप कितना भी स्लोली लिखेंगे या शुरुआत के 1 घंटे अगर आप सो भी जाएंगे तो भी आपका पेपर टाइम से बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी टेंशन मन में पाल के नहीं जाना है। लेकिन फिर भी आज एक हम एस्टीमेट बनाए हैं, ठीक है, एक बनाए हैं कि किस टॉपिक में कितना मिनट लगना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जब बोर्ड एग्जाम में देने जाएंगे तो अगर जिस टॉपिक में हम जितना मिनट बता रहे हैं अगर उतना मिनट से 1-2 मिनट ज़्यादा ऊपर नीचे भी होगा तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा। अब इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। देखिए, सारा टॉपिक स्टूडेंट यहाँ पर हमने लिखा है और यहाँ पे टाइम दिए। जैसे पहला अपठित गद्यांश है तो आप भी तो यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। यस सर। तो अपठित गद्यांश है स्टूडेंट, इसमें आप 20 से 25 मिनट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 20 से 25 मिनट इसमें पूरा टाइम दीजिए और सही सही आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। 20 से 25 मिनट इसलिए बोल रहे हैं कि जब आपको संस्कृत बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको देखते हैं, जब हम आपके सामने ही तो एग्जाम में बैठे रहते हैं, ठीक, आपके सामने नहीं रहते, आप ही के जैसे बच्चे के सामने बैठे रहते, तो देखते हैं 10 मिनट में ही वो बच्चा क्या करता है, 10 मिनट शुरुआत से बड़ा अच्छा ढंग से अपठित बनाता है और फिर देखता है बगल वाला सब पत्र पे पहुंच गया, वो चित्र पे पहुंच गया तो एकदम हुलबुला के फटाफट भाषिकार में गलत करके आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल नहीं, ठीक। हम देखते हैं ये संस्कृत के बोर्ड एग्जाम में 10 मिनट बस पेशेंस है, उसके बाद घबराहट शुरू। ये और इंग्लिश में अनसीन पैसेज में आप किए ही होंगे। यस सर, वैसा आपको नहीं करना है। एकदम 10 बजे से पेपर आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आराम से देख लीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है। 10:30 तक भी अपठित जा रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना, पूरा पेपर एकदम टाइम पे खत्म होगा। तो 20 से 25 मिनट आराम से दीजिए। ये नहीं कि 10 मिनट पढ़ के फटाक से भाग गए, बिल्कुल नहीं। इसमें आराम से देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद स्टूडेंट पत्र लेखन में क्या है, 10 मिनट जो है आराम से पहले क्वेश्चन पेपर देख के, ठीक, 10 मिनट का टाइम दीजिए। आप घबरा जाते हैं सर पहले ही 2-3 टॉपिक करने में तो सर 1 घंटा लग गया, तो इसी में टाइम लगता है, बाकी आगे किसी में टाइम नहीं लगता है, ठीक। तो 1 घंटा लग गया तो क्या दिक्कत है। आपके मन में आ जाता है सर 18 टॉपिक है, 1 घंटा में 3 ही 4 हुआ, कैसे होगा, और बाकी बात सब लूसफूसिया टॉपिक है, उसको तो 2 मिनट में हरा देंगे। तो पत्र में क्या करना है आपको, जब पत्र बनाना आप स्टार्ट करें तो एक पेंसिल ले लीजिए, ठीक है, और आराम से पहले पूरा दिमाग सोच सोच के आंसर लिख लीजिए। ये होगा, ये होगा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, अच्छा ये लिख रहे हैं, हाँ ये यहाँ होना चाहिए, ये तो क्रिया है तो हाँ ये होना चाहिए, ठीक। आराम से इस तरीके से गुंथुन करके मन में एकदम मंथन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। 10 मिनट इसका टाइम है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, +5 मिनट इसमें आप रख लीजिए कि पूरा पत्र को अच्छे से नोट डाउन कर दीजिए, वहाँ पे अच्छे से ऐसे मार्किंग कर दीजिए पत्र में, ठीक है, और जहाँ जहाँ फिल इन दी ब्लैंक से अच्छे से, और जो आप अपना फाइनल आंसर सोचे उसको वहाँ पे लिख दीजिए। ये नहीं लिखने के बाद कटम कुटी सब घचपच लगे कि खाना पीना बाथरूम उथरूम सब वहीं पे होगा, ऐसा काम नहीं। आराम से पेपर को सजा सजा के लिखना है। तो ये जो है स्टूडेंट आपको पत्र में करना है। उसके बाद स्टूडेंट चित्र में आपको 10 मिनट देना है। अब आप कहेंगे सर चित्र में 5 मिनट में हम बनाते हैं, यही तो गड़बड़ है। 10 मिनट उसमें दीजिए। अब आप कहेंगे सर क्यों, 10 मिनट अगर नहीं भी देते तो भी आप इसमें 7 मिनट से कम नहीं दीजिए। आप जब भी जो लाइन लिख रहे हैं तो उसमें देखिए कि कोई अशुद्धि तो नहीं है, क्योंकि अशुद्धि लाइन हुआ आपका नंबर कटेगा। ये जो मन में डाउट है कि सर मंजूषा से नहीं लिखेंगे तो नंबर बच जाएगा कि नंबर चला जाएगा, नंबर बच जाएगा, नंबर दे देगा टीचर, ठीक है। हम एक संस्कृत कॉपी चेकिंग का भी वीडियो बना दिए, देख लीजिएगा कैसे चेकिंग होता है, वैसी बोर्ड में होता है, ठीक। तो नंबर मिलेगा ही। चित्र में मंजूषा से कोशिश कीजिए, मंजूषा से लिखे, नहीं भी लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। तो अभी नहीं कि नहीं लिखेंगे, लिखने की कोशिश करना है। लेकिन अगर आपका लाइन में एरर हो गया, ग्रामेटिकल एरर हुआ, अस्थि के जगह संति लगा दिए,
तो भाई मंजूषा से रहेगा, नहीं रहेगा नंबर कटेगा। तो ये नहीं कि फटाफट 5 लाइन लिख के खुश हो गए, ठीक नहीं, इसमें आराम से फोकस होके एक एक लाइन की एरर देख लीजिएगा, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, तब आप इसमें आगे बढ़िएगा। उसके बाद अनुवाद जो है ये 15 मिनट का हम आपको समय दिए हैं। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि संस्कृत में तो आप सीरियल, जैसे ये हाथ में मार्किंग स्कीम ही है सीबीएसई का, तो आपका भी आंसर ठीक इसी प्रकार रहना चाहिए एकदम। ये मार्किंग स्कीम है, इसी प्रकार आपका रहेगा, ये आपके पास होगा ही। तो अनुवाद का क्या काम कीजिएगा, जब आप चित्र लेखन के बाद अनुवाद बनाइएगा बउआ, तो 5 अनुवाद आपको यहाँ पर बनाना है। तो 5 दूना 10, 10 लाइन छोड़ के आप जो है अगला संधि कीजिएगा। अनुवाद को लगातार मतलब चित्र के बाद नहीं बनाइएगा, लास्ट में इसको बनाइएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा रूल रेगुलेशन लगाना पड़ता है, तो अंत में दिमाग जब शांत रहता है ना, तो एक भी अनुवाद आपका गड़बड़ नहीं होता है। ठीक, हम जहाँ एग्जाम में रहते हैं तो बता देते हैं कि सब अनुवाद सब लास्ट में बनाओ, तो सर आप रहते हैं तो कोई दिक्कत तो सबको नहीं होता होगा, तो वो तो हैवे करे, वो तो हम मान रहे हैं, लेकिन लास्ट में कह देते हैं बनाओ ताकि कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना हो। तो अनुवाद एकदम लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन जगह जो है उसके लिए छोड़ दीजिए, लास्ट में कीजिए। शुरुआत में कीजिएगा, आप पेपर देख के आइएगा, और कोई भी बात हम झूठ नहीं बोलते हैं, सब प्रैक्टिकल देखते हैं वही आपको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर लास्ट में आप नहीं कीजिएगा तो इसमें 1-2 विभक्ति मिस्टेक होगा, बाद में आके बहुत ऐसे कीजिएगा क्यों 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 हुआ, और 100 वाला सपना टूट जाएगा। तो इसके लिए इसको लास्ट में करिएगा, ध्यान रखिए। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है संधि। इसमें जो है आपको 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। अब इसमें क्या है कि 5 क्वेश्चन, संधि में जो है आपको 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा, ठीक। तो आप जो है दो जो है वो ब्रेक करने वाला आप क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, तोड़ने वाला क्वेश्चन। तो 2 जो तोड़ने वाला क्वेश्चन है उसको बड़ा फोकस से बनाइएगा। अगर 5 मिनट भी ले लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जोड़ने वाला क्वेश्चन तो 1 मिनट का काम है, ठीक। तो तोड़ने वाला में जो है अगर 5 मिनट भी एक क्वेश्चन ले ले तो घबराना नहीं है, आराम से बनाना है। आप यही सोच लेते कि एक संधि का वो 1 मिनट में बन गई, 5 मिनट में बन रहा है, ये 5 मिनट के लायके है तोड़ने वाला, तो 5 मिनट में बनेगा ही, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। संधि बनाने वक्त एक बात का और खास ख्याल रखना है, 1 मिनट वो भी ले लीजिए लिख के, कि जब आप बना दे संधि, यानी कि जब आप संधि को तोड़ दे तो 1 मिनट सारा बैठ के चेक कर लीजिए, बकटेटा की तरह आंख निकाल के, सीसीटीवी की तरह, कि कहीं कोई हलन तो नहीं छूट गया, कहीं कोई विसर्ग तो नहीं छूट गया, क्योंकि आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। वो टीचर का जो होता है वो स्क्रीन होता है, कैमरा स्क्रीन होता है, ठीक। जिस बच्चा का भी, जो भी बच्चे हमसे पढ़े हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे प्रो बैच में हो, कहीं भी हो, तो आप देखिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा, अगर उन जो देख रहे हो वो तो कमेंट करेंगे कि वो जब अपना क्वेश्चन बना के भेजते थे आंसर, तो उनको पता नहीं होता था गलती क्या, लेकिन हम एक ही नज़र में पकड़ देते थे, यहाँ गलती यहाँ गलती यहाँ गलती, ठीक। तो उसको पता, टीचर को पता चल जाए कहाँ हलंत मिस्टेक कहाँ विसर्ग मिस्टेक है, क्योंकि संधि में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो ये टॉपिक में काफ़ी खासा ध्यान रखना है। अगर ये टॉपिक हमारा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा भी ले रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद समास है, इसमें आप 7 से 8 मिनट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिए कि एमसीक्यू है, तो जो ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये तो लॉजिक होना ही चाहिए कि वो ऑप्शन क्यों सही है, ठीक। लेकिन जिसको आप हटा रहे हैं कि हटो, तो ये भी लॉजिक होना चाहिए कि क्यों इसको हटा रहे हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रख के इसको बनाना है। उसके बाद प्रत्यय तो है एमसीक्यू, लेकिन ये आपको इस बार पूरा फंसाएगा। आप कहेंगे सर इसमें 8 मिनट थोड़ी लगेगा, 2 मिनट का काम है, बिल्कुल सही। लेकिन इस बार के एग्जाम तक के लिए आप लोगों के साथ क्या सीबीएसई खेल कर दिया है, ये तो हम जानते हैं, इसलिए आप लोगों को बता दिए, नहीं तो एग्जाम देने के बाद पता चलता है, ठीक। वो क्या कहते हैं, छाछ पीने के बाद पता चलता है ठंडा है कि गर्म है, कोई चाय तो ना पिला दिया ठग के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्यय में इस बार वचन का बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे आप ये क्वेश्चन देखे होंगे, दिन प्लस ठग समाचार पत्रम टेस्ट में दिए, लगभग बच्चा उसमें क्या लिख दिया, दैनिक, ठीक है। लेकिन वो गलत था, क्यों? क्योंकि समाचार पत्रम नपुंसक लिंग, पुस्तकम, गृहम, यस सर, तो समाचार पत्रम के लिए दैनिक यूज हुआ था, तो क्या हो जाएगा, दैनिकम। तो ये ध्यान में रखना है, इसमें जो है कोई भी प्रत्यय अछूता नहीं है, उसमें वचन और लिंग का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली मतु प्रत्यय और ठक प्रत्यय के क्वेश्चन में। तो मतु प्रत्यय और ठक प्रत्यय के क्वेश्चन को छूने से पहले देखिए खतरा है,
ऐसे सूंघ के महसूस कर लेना है खतरा और तब अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, नहीं तो फंस जाइएगा। ये नहीं कि 2 मिनट में हुलबुल्ली में बना दिए, ठीक है, और गड़बड़ हो गया। हम लोग के इधर बिहार में कहावत है कि हुलबुल्ली के ब्याह कनपट्टी में ही सिंदूर, मतलब शादी इतनी फास्ट हुई, सिंदूर यहाँ लगाने के बजाय यहीं लग गया, तो यहाँ लग गया तो थोड़ी शादी माना जाएगा। जी सर, तो अगर गलत ऑप्शन टिक करिएगा तो थोड़ी सही माना जाएगा। जी सर, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको वाच्य में जो है 3 क्वेश्चन बनाना है। 7 मिनट से 8 मिनट का टाइम है। और क्यों सर, क्यों 7 से 8 मिनट का टाइम इसमें दे रहे हैं 3 क्वेश्चन के लिए? इसलिए क्योंकि वाच्य में क्वेश्चन बहुत डीप में पूछेगा। एक माया तोया वाला में आप कंफ्यूज थे, यस सर, थे कि नहीं? वही वाला क्वेश्चन है ये वाच्य का, तो इसमें डीप क्वेश्चन पूछेगा। और कैसे माया होगा आंसर, इसका भी एक वीडियो बना दिए, संस्कृत रटना मना है, उसका भी लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। तो इसमें डीप क्वेश्चन पूछेगा। ऊपर झापर से आप भले वाच्य का कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो भी आपका ये गलत हो जाएगा अगर ऊपर झापर से इसको बनाए तो। ये बात गांठ बांध के याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद घटिका में 3 मिनट देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में बाद में दिया हो या न दिया हो, आप अपने आंसर में जरूर लगाएं। आप कहेंगे क्यों, तो क्यों इसलिए क्योंकि इस बार सब्जेक्टिव एग्जाम है, घटिका में कोई भी एमसीक्यू नहीं है, तो बाद में लगाना जरूरी है। उसके बाद बिना संधि के ही आप लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में एकले वगैरह आप छोड़ रहे हैं तो गलत माना जाएगा। तो सिंपल 1:15 है तो उसका सपाद एक बाद में आप आराम से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 1:30 है तो उसका सार्ध एक बाद में आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सार्ध एक बाद में यही वाला चपका दीजिए। अगर 12:45 है तो 45 का पादोन एक बाद में, बिना संधि का आप लिखिए। तो सर संधि वाला गलत नहीं, उसमें गलत थोड़ी हो जाएगा, लेकिन आप लोग गलती कर रहे हैं, एकले ही छोड़ दे रहे हैं, तो क्या है उसका रिस्क ले, ठीक। कैसा ये रिस्क है जब सा रिस्क है, वो गाना था ना वही वाला, तो रिस्क नहीं लेना है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद अव्यय में आपको 5 मिनट लग जाएगा अगर आप नोमा वगैरह में अव्यय ध्यान में नहीं रखे होंगे, ठीक है। और सेमुसी बुक ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो 5 मिनट नहीं तो 10-20 सेकंड में अव्यय का खेल खत्म हो जाता है, वो मुंह से ही निकलता है आंसर, ठीक है। तो नहीं पढ़े होंगे तो 5 मिनट, पढ़े होंगे तो 1 मिनट, लेकिन ध्यान रखना है एक भी ऊपर नीचे सेट हुआ। देखिए एक बात आपको हम बताते हैं, मान लीजिए कि अव्यय जो है 2 मिनट में ही आप बना ले, 2 मिनट छोड़िए, 1 मिनट छोड़िए, ज़्यादा आप लोग फास्ट चल रहे हैं, अभी फास्ट बच्चे हैं, फास्ट टेक्नोलॉजी, ग्रोइंग टेक्नोलॉजी के बच्चे, ठीक है। कॉम्प्लान बॉय हैं तो कॉम्प्लान बॉय सब 30 सेकंड में बना लेगा कि हम बना लेंगे सर, लेकिन अगर 30 सेकंड में कॉम्प्लान बॉय बना ले, ठीक, तो मान लीजिए कि इसमें अव्यय में तो क्या है, अव्यय में क्या है, एमसीक्यू है, नो सर, मंजूषा से भरना है, तो एक गलत हुआ तो तीनों गलत होगा। समास में क्या है, पहला प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं ना 10th में, तो प्रोबेबिलिटी इसको रफ करते हैं, ध्यान से समझिए। प्रोबेबिलिटी क्यों आपको पढ़ाया जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप जिंदगी के देखें कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो मान लीजिए कि समास का ये 4 क्वेश्चन है, जी सर, तो पहला गलत, तो प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा तीसरा चौथा सही होगा, गारंटी है। या हो सकता है दूसरा भी गलत है, तीसरा चौथा सही हो सकता है, या तीसरा गलत ये दोनों सही। लेकिन अव्यय में ऐसा कुछ भी नहीं है, 3 अव्यय आपको बनाने हैं, जिसमें बाबू अगर आप दूसरा का इसमें भरिएगा तो फिर इसका इसमें भर दीजिएगा, इसका उसमें, तो प्रोबेबिलिटी है कि तीनों गलत हो जाएगा। तो एक बात दिमाग में रखिए कि एक उलझन आप सुलझा रहे हैं तो पूरा टॉपिक सुलझ जा रहा है। तो इसमें अगर हमसे 5 ही मिनट ले लिया तो कौन जुर्म हो गया, अगर 5 मिनट ही ले लिया तो कोई जुर्म हो गया, कोई जुर्म नहीं हो गया। तो ये सब का ध्यान आपको रखना है। अशुद्धि में ध्यान रखना है कि ऑप्शन अगर आप छांट रहे हैं कि ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये लॉजिक रहना चाहिए, तभी आपका अशुद्धि पूरा सही होगा। 5 मिनट का टाइम आराम से दीजिए, बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सब में कोई दिक्कत नहीं होगा। गद्यांश से 7 मिनट, पद्यांश में 7 मिनट, नाटक्यांश में 7 मिनट, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, बन जाएगा। प्रश्न निर्माण में एक क्वेश्चन में 1 से 1.5 मिनट दे के आपको सोचना है। किसी क्वेश्चन का आंसर ऐसे, जैसे मान लीजिए कि ऐसे प्रश्न निर्माण, अभी चलिए आपको ये मार्किंग स्कीम आपके पास है। मान लीजिए प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन आप ऐसे देखें, यस सर, तो देखें आपको आंसर पता चल गया कि इसका किम होगा, फिर भी सोच लीजिए किम लिखने जा रहे हैं सही है कि गलत, क्योंकि एमसीक्यू नहीं है, ठीक। तो इसमें आराम से 8 मिनट का टाइम दीजिए। और अन्वय जो है एकदम अव्यय की तरह है, इसमें भी अगर आप एक ऊपर नीचे सेट किए, आप खुद सोचिए ना,
मान लीजिए जो 2 में सेट करना है, अगर उसको हम 3 में कर देते हैं तो फिर 3 वाला जो सही है उसको कहीं 2 में कीजिएगा, फिर 2 वाला 1 में कीजिएगा तो तीनों गलत। तो अव्यय अन्वय इसको आराम से फोकस होके बनाना है, ठीक है। चलिए अब देखिए उचित अर्थ जो है ये भी आपका 5 मिनट में बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि घटिका जो है ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का, इसका हम दिए 3 मिनट। घटनाक्रम भी 4 नंबर का हम दिए 13 मिनट। क्यों? क्योंकि घटनाक्रम जो है गलत हो जाता है आप सभी का, ठीक। बोर्ड में जब आंसर शीट चेक होता है संस्कृत का, देखते घटनाक्रम में ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होता है। क्यों? क्योंकि एक लाइन इधर उधर सेट किए तो गड़बड़ हो गया। तो पहले अच्छे से देखिए 8 लाइन आपको सेट करना है घटनाक्रम में, ठीक। तो 8 लाइन सेट करना है तो 8 मिनट है आपके लिए हिंदी जानने का। हिंदी मतलब कि उस लाइन का हिंदी मतलब क्या है, 8 मिनट का टाइम। अब हिंदी मतलब आप जान लिए तो 2 मिनट आपको लगेगा उसको सही करने में, सही क्रम में लगाने में, ठीक। तो 8 2 10 मिनट और 4 मिनट आपको लगेगा लिखने में। अब बताइए आप जो है ये नेचुरल प्रोसेस हो गया। एक लाइन पढ़ के उसका हिंदी समझने में आप स्टूडेंट हैं, हम टीचर है तो हमको 1 सेकेंड लगेगा, आपको 1 मिनट मिनिमम लगेगा। यस सर। तो 8 लाइन तो 8 मिनट ही हो गया और 2 मिनट ऊपर नीचे करने में, क्योंकि हिंदी आप समझ लिए तो ऊपर नीचे तो आराम से कर सकते हैं कि बुद्धि बलवती चैप्टर का कहानी है कि सौहार्दम प्रकृति शोभा का है कि जन्नी तुलबत्सला का कि विचित्र साक्षी का कि शिशुलालनम का है, यही सब चैप्टर में से तो आएगा। तो पेंसिल से पूरा लिख लीजिएगा हिंदी, ये ना कि फिर अभी सोचे थे भूल गए, नहीं, आराम से थोड़ा हल्का फल्का भी हल्का हिंट उंट लिख लीजिएगा कि हाँ बैल था क्या था। अब फिर उसको 2 मिनट में ऊपर नीचे करके सारा लाइन को दोबारा 4 मिनट में लिखना है। सर 4 मिनट थोड़ी लिए लगता है, ऐसे घ पहले है, क बाद में है, ख है, फिर च, गड़बड़ ऐसे लिखेंगे गड़बड़। घ में जो लाइन उसको लिखिए, फिर क में, ख में पूरा घटनाक्रम का लाइन जो है पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, नंबर कट जाएगा। 1 मिनट आपको मार्किंग स्कीम देखिए, मार्किंग स्कीम में सारा दिया, देखिएगा इस तरीके से आपका घटनाक्रम का आंसर रहना चाहिए, ठीक है, सुंदर सुंदर, ये बात है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, इसमें ज़्यादा टाइम देना है। बोर्ड में क्या होता है कि संस्कृत का पेपर 2-2 घंटा में बच्चा करके बैठ जाता है, ठीक है, टीचर से वैसे टहलता रहता है, ठीक। तो एक बार ऐसी टहल रहे एग्जाम में हम, तो हम देखे एक बच्चा तैयार है सर पूरा बना लिए, देखे क्या है भाई, तो देख रहा है कि बुद्धू का घटने क्रम ऊपर नीचे है। उनके रे भाग क्या तुम बना लिया, फिर से बनाओ, तब बनाया। तो इसका एग्ज़ाम में ख्याल रखिएगा, ठीक है। ऐसे तो भी बहुत एग्जाम हुआ है तो ख्याल रखेंगे, बोर्ड में कुछ ज़्यादा ख्याल रखिएगा। समझ गया कि नहीं बात को? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, घटनाक्रम में टाइम देना है। उचित अर्थ में आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, 2 क्वेश्चन एकदम मुजबानी आपसे बन जाएगा, गारंटेड क्वेश्चन है ये तो अभी आपको पता चल ही गया होगा, ठीक, कोई दिक्कत तो है नहीं। एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा 2-3 मिनट का समय लग सकता है, तो आराम से इतना दीजिएगा। अब इतना आप देखें कि टाइम एकदम अकाउंट खोल खोल के दिए हैं, टाइम कोई में कंजूसी नहीं, फिर भी ये आप अगर काउंट कर लेंगे, बताइएगा कमेंट में काउंट करके कितना हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर घटा भी दिया तो 2 घंटा 20 से 25 मिनट में पूरा खेल समाप्त हो गया। बच गया 30-35 मिनट, तो आराम से बैठना है, थोड़ा देखना है क्या कौन कितना पढ़ा है, क्या हो गया है, कुछ मदद चाहिए तो बोलो, ठीक। आसपास जो है अपना जलवा बिखरना है कि हो गया भाई, गर्मी लग रहा है गर्मी है, गर्मी है, गर्मी, म्याऊं म्याऊं करना है एकदम। सर पेपर लीजिएगा सर, खाना खाने घर जाना है सर, लीजिए सर, अगला एग्जाम का तैयारी करना है SST का, ठीक है। तो ऐसा माहौल होना चाहिए और ऐसा संस्कृत में होता ही। तो आराम से चिंता नहीं करना, यही स्पीड रखना है। लेकिन जिस टॉपिक में हम आपको ये किए इंडिकेट किए कि हाँ ध्यान रखना है, वहाँ ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक स्टूडेंट अगर हम अपने आप को देखें तो इस सब में दिक्कत होता है, टीचर को नहीं होता लेकिन स्टूडेंट सब फंस जाता है, क्योंकि आप लोग का अभी माइंड टीचर वाला हुआ नहीं। अब कैसे हो जाएगा, अब बच्चा है, बच्चा अलग होता है, टीचर बूढ़ा होता है, इसे हम बुजुर्ग नहीं हैं। तो ये बात का ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से आपको पेपर मैनेजमेंट करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और कुछ बताना था? नहीं, सब तो बता ही दिए। हाँ, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये 10 मिनट में हुलबुला के 10 नंबर नहीं गंवाना है, आराम से 20 मिनट देना है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल एक वॉच जो आता है, घड़ी, ठीक है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे वाला नहीं, घड़ी। हाँ ये देखिए, ये सब मिल जाएगा आपको
अमेजन पे 200 में 230 रुपया सब में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है, घड़ी रख लीजिएगा, वहाँ देखते रहिएगा। ठीक, घड़ी ऐसे टांगा रहता है, बोर्ड कहता है कि सारे रूम में होना चाहिए, लेकिन कोई कोई स्कूल क्या करता है, नहीं टांगता है, उसका पैसा जेब में रख लेता है बैटरी उटरी का। ठीक है, तो उसका समय नहीं देखिएगा, नहीं तो उसमें 10 बजे सेट हो जाता है, 1 घंटा बाद भी 10 बजता रहता है, लेकिन एक घंटी ऐसे बजता है, टन टन, को भी लो, वैसा वाला माहौल नहीं होना चाहिए। आराम से लिख के पहले ही रहिएगा। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, से कल प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। एग्जाम बहुत अच्छा आपका जाएगा, एकदम आशीर्वाद है मेरा, और अच्छा एग्जाम जाएगा। ही आसपास बाबू सोना हो तो उसकी भी मदद करे। ठीक है, अभी आप दोनों को आगे बहुत बड़ी जिंदगी गुजारने, साथ साथ सबका विकास। ठीक है।